फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित A to Z सीरीज चल रही है। आज उसी सीरीज के अंतर्गत हम पटरी और प्रकार की सहायता से विभिन्न कोण बनाना सीखेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पटरी एवं प्रकार की सहायता से कोणों की रचना करेंगे। तो पहले देखते हैं हम पटरी प्रकार की सहायता से कौन सा कोण बनाया जाएगा। एक रेखा खींची और इस रेखा का नाम हमने YZ रखा। अब बिंदु Y से को हम केंद्र मानते हुए किसी भी चाप का एक वृत्त खींचेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे। इस प्रकार अर्धवृत्त खिंच गया है। अब हम यहाँ जो YZ रेखा को काटा है इसे बिंदु P लिखते हैं और P लिखने के बाद हम बिंदु P पर अपनी प्रकार की नोक रखेंगे और चाप को कम नहीं करेंगे। जितनी चाप है उतनी ही चाप रखनी है। अगर हम यहाँ चाप कम करेंगे तो हमारा जो कोण है वह गलत बन जाएंगे। तो इसलिए अब हम बिंदु P पर अपनी प्रकार की नोक रखते हैं और जो हमने अर्धवृत्त बनाया था उसी अर्धवृत्त में चाप लगाएंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये पहला चाप लगा है, ये चाप 60 अंश का चाप है। तो हमारे प्रकार में जितनी दूरी थी हम उतनी ही दूरी रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो कोण है, अगर हम चांदे से नापें तो ये 60 अंश का होगा। इसी प्रकार अब हम इस 60 अंश वाले चिन्ह से जब इसी चाप में दूसरी चाप लगाएंगे तो वह जो निशान होगा वह 120 का होगा, क्योंकि ये जितनी बार भी इसे काटेगा उतनी बार 60 अंश का कोण बनाएगा। तो 60, 60, 120 और अब की बार जब काटेंगे तो 180 का बनेगा। तो हम पटरी और प्रकार की सहायता से बहुत आसानी से 60 के जो गुणज कोण हैं उन्हें बना सकते हैं। यहाँ हम कौन कौन से कोण आसानी से बना सकते हैं इस समय वो हम देखेंगे। तो हम 60 का बना सकते हैं, 60 अंश, 120 अंश का कोण बना सकते हैं। इसी प्रकार 180 अंश का कोण भी बना सकते हैं और 360 संपूर्ण कोण होता है तो वह भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ जो 60 अंश का कोण है वहाँ जो चाप कटी थी 60 अंश की उस पर रेखा खींचकर देखते हैं क्या वास्तव में वह 60 अंश था। उसके बाद हम 120 और फिर 240 अंश का कोण बनाकर देखेंगे क्या ये वास्तव में इसी प्रकार बनेंगे या नहीं बनेंगे। यहाँ रेखा खींचने के उपरांत हम अपना चांदा रखकर देखते हैं कि कितने अंश का कोण बना है। हमने कोण किस प्रकार मापा जाना है इसकी एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यह जो कोण है पूरा 60 अंश का कोण बना हुआ है। तो हम जितनी बार भी चाप लगाएंगे वो 60 अंश की ही चाप लगेगी। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो दूसरी चाप है वो ठीक 120 के नीचे लगी हुई है। तो अब हम इसी प्रकार 240 अंश का कोण बनाकर देखते हैं कि क्या वो वास्तव में 240 अंश का ही कोण होगा। 240 अंश का कोण बनाने जा रहे हैं हम
कितनी भी चाप ले सकते हैं, यह आवश्यक नहीं होती है कि कितनी लेनी है। और हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ध्यान ये रखना है कि हमारे प्रकार की जो नोक है वो अपना स्थान ना छोड़े। अगर उसने अपना स्थान छोड़ दिया तो फिर हमें दिक्कतें आ सकती हैं। अब जो यह वृत्त बना है तो इसमें हम निशान लगाएंगे। यहाँ जहाँ इस रेखा को काटा था उसी से हम चाप काटते चले जाएंगे। पहली चाप 60 अंश, फिर इस 60 अंश पर हम अपने प्रकार की नोक रखेंगे। दूसरी चाप 120 अंश, अब इसी 120 अंश पर अपनी प्रकार की नोक रखेंगे। तीसरी चाप 180 अंश, और अब चौथी चाप देखेंगे क्योंकि 6 चौक 24 होता है। चौथी चाप देखेंगे क्योंकि 60 चौक 140 होता है, तो हम निशान लगाते हैं। जो निशान लगा है उससे एक रेखा खींचेंगे। अगर हमारी चाप ठीक लगी होंगी तो पूरा 240 अंश का कोण बनेगा, और अगर चाप गलत लगी होंगी तो 240 अंश का कोण नहीं होगा। कोई भी चाप थोड़ा इधर उधर हो जाती है, कोई भी चाप अगर थोड़ा इधर उधर हो जाती है तो हमारा कोण गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी रचनाएं गलत हो जाएंगी। अब हम चांदी से इसे नाप कर देखते हैं। तो अब यहाँ तो केवल 180 अंश ही है, तो हम इसे 240 किस प्रकार नापेंगे। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 180 तक निशान हो गया है, यह 60 पर कट रहा है, यह 120 पर, यहाँ 180 पर। तो इसको नापने के लिए हम अपना चांदा उल्टा रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये इधर 180 से यहाँ तक 140 आता, 180 से इधर 60 अंश का कोण है या नहीं। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरा 360 होता, तो 360 में से हम 120 घटाएंगे तो 240 बचेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं इस समय 240 अंश का कोण बनकर तैयार हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ तक पूरा 360 होता है। जैसे हम जब कोई कोण बनाना शुरू करते हैं तो ये कोण पूरा 360 अंश होता है, 360 अंश, क्योंकि अगर रेखा इसी पे वापस आ जाती है तो वो 360 का होगा। तो इस 360 में से हमने कुछ कम किया, 120 अंश कम किया, तो ये जो बचेगा कोण वो टोटल 240 अंश का कोण होगा। जैसा आप चांदे में देख पा रहे थे, ये जो कोण था 240 डिग्री का था। इनका नाम लिख सकते हैं हम, एक्स, वाई, जेड। मैं जहाँ नाम नहीं लिख पा रहा हूँ आप नाम लिख सकते हैं, क्योंकि नाम लिखना भी ज़रूरी है। जिस समय हम रचनाएं लिखते हैं, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि रचना कीजिए और उसे अपने शब्दों में लिखिए, तो उसे हमें जब लिखना होता है तो जहाँ भी हम काटते हैं या कोई रेखा खींचते हैं तो उनका नाम ज़रूर लिखते हैं। तो आप यहाँ इनका नाम अवश्य लिखिए। तो ये कोण थे जो 60 के गुणज के रूप में थे, परंतु क्या हम 60 के गुणज के ही रूप में कोणों को बना सकते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि जो कोण 60 के गुणज में थे उनके अर्थक करेंगे तो किस किस प्रकार से कोण बनते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यह कोण 60 का था, अगर हम इस
60 के कोण का अर्धक करें तो 60 का अर्धक 30 होता है। तो 60 और 120 का आधा करेंगे तो 60 और 120 का आधा करेंगे तो 30, दोनों का आधा 30-30 होगा। तो 60 और 30 करेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद 60 और 180 का आधा, उसके बाद 120 और 180 का आधा करेंगे तो 30-30 हो जाएगा। तो 120 में को 30 तो 150 अंश का कोण बनेगा। तो इस प्रकार जो अर्धा करने पर कोण बनेंगे, यह कोण तो 60 के गुणज हैं, 60 के गुणज। अब अर्धक करने पर कौन से कोण बनते हैं वह देखते हैं। अर्धक करने पर कोण, अर्धक करने पर बनने वाले कोण, वह कोण कौन कौन से हैं? 30 अंश है, 90 अंश है, 120 अंश है, 90 अंश है, 150 अंश है और इसी प्रकार आगे हैं। परंतु हमें जो आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा 30, 90, 150, तो हम यहाँ तक ही देखेंगे और इनके भी अर्धक करते हैं तो और भी कोण बनते हैं, उन्हें देखते जाएंगे कैसे कैसे होते हैं। मैं एक टेबल बता दूंगा कि किस कोण का अर्धक करने पर कौन सा कोण बनेगा, ताकि आपको काफ़ी मदद हो और आप स्वयं भी उन कोणों को बनाकर देखेंगे। तो अब हम यहाँ अर्धक करके कोणों की रचना करते हैं कि किस प्रकार 30 अंश, 90 अंश या और छोटे कोण बनाए जा सकते हैं। तो आइए अब अर्धक द्वारा कोण देखते हैं। तो हम एक कोण बना लेते हैं। पहले हम 60 अंश का कोण बनाते हैं और देखते हैं 60 अंश का अर्धक करने पर 30 अंश का कोण किस प्रकार बनाएंगे। हम इस रेखा का नाम लिखते हैं XY। बिंदु X पर प्रकार की नोक रखकर हम एक चाप लगाएंगे। हम दूरी को कम नहीं करेंगे, प्रकार में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी रखेंगे और जहाँ इसने XY को काटा है उस बिंदु पर रखेंगे और चाप में चाप लगाएंगे। चाप में चाप लगाते हैं तो यह कोण 60 अंश का होता है, अभी जैसे बताया था और पिछली रचना में हमने दिखाया भी था कि 60 अंश का कोण किस प्रकार बनाया जाता है। यह निशान 60 अंश का है तो हम इसे मिला लेंगे। साठ अंश का कोण बन चुका है। अब हम इस कोण का अर्धक करेंगे तो चाप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 60 अंश का कोण बन जाने के बाद हम चाप कम कर सकते हैं। परंतु जिस चाप से हम पहली चाप लगाएंगे, जिस दूरी से हम पहली चाप लगाएंगे उसी दूरी से हमें दूसरी चाप लगानी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार चाप लग जाने के बाद हमें चाप घटानी बढ़ानी नहीं है। तो इस कोण का अर्धक हो चुका है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अर्धक किस प्रकार करते हैं। अगर आपको अर्धक करना नहीं आता है तो हम हमारी इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि अर्धक किस प्रकार किया जाता है। और हम यहाँ इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और अब हम देखेंगे कि यह कोण कितने अंश का है माप कर, क्योंकि 60 का आधा है तो जाहिर सी बात है 30 होना चाहिए। और जैसा
आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो कोण है ये 60 का अर्धक 30 अंश है। तो ये 30 अंश का कोण बना है। अब हम इसी प्रकार 90 अंश का कोण बनाएंगे। इस रेखा के किसी भी एक बिंदु पर हम किसी भी चाप से या किसी भी दूरी से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त बन जाने के बाद हम 60 और 120 के निशान लगाएंगे। क्योंकि हमें कोण 90 का बनाना है, इसलिए 60 और 120 का नहीं बनाएंगे, केवल निशान लगाएंगे। और उन निशानों से ही हमें पता चल जाएगा कहाँ 60 का होगा। तो पहला जो चाप है वो 60 का होता है। अब हम दूसरा चाप लगाएंगे। तो जो दूसरा चाप है वो 120 का होता है। 60 और 120 के चाप लग चुके हैं। यह 60 का चाप है और ये 120 का चाप है। इन दोनों का अर्धक करते हैं तो चाप कम और ज़्यादा की जा सकती है इस समय। चाप लग चुकी है। अब हम इस चाप को मिलाएंगे। और देखेंगे कि यह जो कोण है वो कितने अंश का है। क्योंकि 60 और 120 का आधा करते हैं तो 30-30 होना चाहिए। और 60 में को 30 जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो कोण है वो 90 अंश का बन चुका है। तो ये कोण 90 अंश का कोण है। अब आप साठ का अर्धक करने पर 60 का अर्धक करते हैं तो 30 अंश का कोण बनता है। और 30 का अर्धक करेंगे तो 30 का भी आधा हो जाएगा, 15 अंश का कोण बनता है। 15 अंश का 30 का अर्धक करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो प्रकार की नोक है वो पहले यहाँ 30 वाले पर होगी, उसके बाद दूसरी चाप यहाँ 0 कोण से लगेगी। आधा करने का मतलब है उस कोण और 0 वाली जो रेखा है उनका आधा किया जाता है। तो 60 का आधा करना, तो 0 और 60 का आधा करते हैं तो 30 होता है। 0 और 30 का आधा करते हैं तो 15 अंश बनता है। और अब 45 अंश बनाना है तो दो तरीके से बनता है। 45 अंश का कोण बनाने के लिए 30 का और 60 का अर्धक करना है। तीस और 60 का अर्धक किया जाएगा तब 45 अंश का बनेगा। वो किस प्रकार करना है आप समझ लेंगे, क्योंकि ये टेबल में इसलिए लिख कर दे रहा हूँ ताकि आप स्वयं भी कोण बना सकें। जब हम 30 और 60 का अर्धक करेंगे तो पहले 30 अंश का कोण बनाएंगे और 30 अंश का कोण बनाने के बाद 30 वाले बिंदु से 60 की ओर को एक चाप लगाएंगे और फिर 60 वाले से 30 को लगाएंगे। इसका मैं आपको 75 अंश का कोण बनाकर दिखा दूंगा किस प्रकार बनाएंगे। उसके बाद 45 के बाद 75 अंश का कोण किस प्रकार बनाना है
इसके लिए 90 अंश का और जो 60 अंश का कोण है उसका अर्धक करेंगे। एक 105 अंश का कोण किस प्रकार बनाएंगे? 105 के लिए आप 90 अंश का और 120 अंश का कोण का अर्धक करेंगे। इस प्रकार 105 अंश का कोण बन जाएगा। तो जो अर्धक करने पर कोण बने थे, जैसा पीछे बताया था कि अर्धक करने पर कौन कौन से कोण बनते हैं, तो 30, 90, 135 इस तरह से बनते हैं। तो उनके भी दूसरे कोणों से अर्धक करने पर नए कोण बनते चले जाते हैं। तो हमें इतनी आवश्यकता नहीं होती, हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है 45, 75, 105, 120, 60, 135। तो सबसे जो प्रमुख है इसमें 90 है, क्योंकि 90 अंश का जो कोण होता है उसे हम लंब भी कहते हैं। तो लंब उठाना और लंब गिराना ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब मैं आपको 75 अंश का कोण बनाकर दिखाता हूँ कि किस प्रकार बनाना है, और बाकी कोण आप अभ्यास कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपको उसका भी वीडियो बनाकर भेज देंगे। तो अब हम 75 अंश का कोण बनाते हैं। पिछहत्तर अंश का कोण बनाने के लिए एक रेखा खींचेंगे। उसके एक बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। क्योंकि हमें 75 बनाना है, तो जैसे लिखा हुआ है 90 और 60 का अर्धक करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें 90 का बनाना ही पड़ेगा। हम निशान लगाएंगे अब 60, 120, 90 का बनाना है तो 60 और 120 का अर्धक कर देंगे तुरंत। वीडियो जरूर लंबी है हो रही है, पर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे कोई भी स्टेप ना छूटे और आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि किस तरह से कोण बनाए जाते हैं। और हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, पर हमारे मन में एक डर बैठा हुआ है कि रचनाएं नहीं होंगी। तो जैसा हमने 90 अंश का कोण यहाँ बनाया था, उसी प्रकार यहाँ 90 अंश का कोण बना दिया है। और अब हम देखते हैं कि 90 अंश और 60 अंश का अर्धक करने पर 75 अंश का कोण बनेगा। तो चाप को घटा बढ़ा सकते हैं हम यहाँ। तो हमने चाप बढ़ा दी है, और बढ़ाने के बाद हम चाप लगाएंगे। नब्बे पर रखेंगे, क्योंकि 90 और 60 का अर्धक करना है। हम इसे बहुत ध्यान से और सावधानी पूर्वक मिलाएंगे, ताकि हमारी जो रचना है वो ठीक बन जाए। प्रत्येक रचना को आपके सामने चांदे द्वारा सत्यापित किया जा रहा है कि क्या वह सही बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि अगर मैं उसको ऐसे ही बना दूंगा तो फिर आप यह नहीं समझ पाएंगे कि कोण किस प्रकार बनते हैं और क्या क्या
समस्याएं आती हैं। जैसा आप देख रहे हैं 75 अंक का कोण नहीं बन पाया है, 74 का रहा है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो चाप मिलाते हुए भी अगर थोड़ी गलती हो जाती है तो वही अंतर रहता है कि अगर ये रेखा यहाँ नहीं यहाँ मिलाते हम तो शायद अच्छा होता, क्योंकि जहाँ कटी हुई है उसे थोड़ा सा हमने इधर मिला दिया है उसको, तो यहाँ मिलाते तो एक अंश का पूरा हो जाता। इसलिए आपको इसी तरीके से बनाना है जिस प्रकार आपको बताया गया है। और अब हम अगली वीडियो में लंब उठाना और लंब गिराना इसके बारे में जानेंगे।